नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो वाकई में बहुत ही संवेदनशील है और जिसका असर हम देख भी रहे हैं और आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा। इस विषय का शीर्षक है अपवित्र होती गंगा। न सिर्फ गंगा बल्कि हम बात करेंगे सभी नदियों की और उनकी अपवित्रता को लेकर किस प्रकार मनुष्य उत्तरदायित्व है, उन संबंधों की भी हम बात करेंगे। दोस्तों, इतिहास में हजारों सालों से माना जाता है कि गंगा को हम माँ की संज्ञा देते हैं, पृथ्वी को हम माँ की संज्ञा देते हैं, भारत माँ को हम माँ की संज्ञा देते हैं। लेकिन आज जो ये आधुनिकता सर चढ़ के बोल रही है ना, ये जो पश्चिमीकरण का प्रभाव हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये हमें इनको माँ मानने से दूर कर रहा है। लोगों को अब आजकल की जनरेशन को एहसास होने लगा है किस तरीके से माँ माने इनको। थोड़ा ऑड लगने लगा इनको। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को अपनाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी मुझे उससे कोई खास दुख नहीं है। दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि वो गंगा जो सदियों से लोगों के पापों को धोती चली आई है, जो सदियों से अपवित्रों को पवित्र करती चली आ रही है, आज वो गंगा धीरे धीरे अपवित्र हो रही है। कुछ स्थानों पर तो अपवित्र हो भी चुकी है। आप तो कहेंगे कि गंगा अपवित्र कैसे हो सकती है, क्योंकि धर्म के उदाहरण हैं आपके पास। लेकिन जरा इन सब से हट करके मानवता के नाते अगर हम इसको देखें तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा विचार करने का विषय है। आज कई महानगरों, नगरों, कस्बों इत्यादि से बहने वाले नाले गंगा में खोले जा रहे हैं। कई सीवेज लाइन का पानी गंगा में खुला हुआ है। बरसात जब होती है तो वर्षा जो है धूमिल गंदी पड़ी हुई धरा को साफ करती हुई सारा जल लेकर के गंगा में समाहित हो जाती है। कई लोग जो गंगा के किनारे रहते हैं, छोटे छोटे गांव कस्बे हैं, उनको ये अजीब नहीं लगता कि उनके घरों की से निकलने वाली नालियों का पानी गंगा में जाता है। कई ऐसी चमड़ा फैक्ट्रियां हैं जिनसे निकलने वाला खतरनाक जहरीला केमिकल सीधे सीधे गंगा में जाता है। लेकिन फिर भी सबकी जुबां पर ताला लगा है। क्योंकि भौगोलिक दशाएं किस प्रकार होनी चाहिए, ये शायद भूगोल में किसी को पढ़ाया नहीं गया। जिस प्रकार हमारे शरीर में नसों का काम होता है, जिस प्रकार जीवों के शरीर में नसों का काम होता है रक्त का संचरण करना, ठीक उसी प्रकार भूभाग पे रक्त को संचरण करने का कार्य नदियों का होता है। यदि हमारे शरीर में खराब रक्त बहने लगता है, रक्त अशुद्ध हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें तरह तरह की आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक दवाइयाँ देता है कि बेटा इसको खाइए और अपने रक्त को शुद्ध बनाइए, ताकि आपकी त्वचा भी निखरी दिखे, ताकि आपकी सारी क्रियाएं शरीर की अच्छे से चलें, ताकि आप स्वस्थ रहें।
परंतु ये जो नसें हमारे देश में प्रवाहित हैं, ये नसें जो भूभाग में प्रवाहित हैं, पृथ्वी में प्रवाहित हैं, उन पृथ्वी की नसों को हम लोग गंदा कर रहे हैं, उनके अंदर प्रवाहित खून को हम लोग दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए कोई अपना उत्तरदायित्व तो नहीं समझता निजी। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं करता आया है और करता रहेगा, क्योंकि व्यक्ति तो सिर्फ स्वयं को साफ करने में ही जीवन की सबसे बड़ी शुद्धता समझता है। वो ये नहीं देखता कि मैं जिस परिवेश में रह रहा हूँ, जिस सभ्यता ने मुझको आगे बढ़ाया है, जिस संस्कृति के संस्कारों को फलीभूत करके मैं इस मुकाम में पहुँचा हूँ, क्या मैं उसको दूषित नहीं कर रहा हूँ? मैंने देखा है लोग बाज़ारों में जाते हैं सब्जी लेने, 5 रुपए की मिर्च लेते हैं, उसके लिए भी अलग से एक पॉलीथीन मांगते हैं। 10 रुपए के टमाटर लेते हैं, उसके लिए भी अलग से पॉलीथीन मांगते हैं। 15-20 रुपए की अदरक लेते हैं, उसके लिए भी अलग से पॉलीथीन मांगते हैं। इस प्रकार एक दिन की सब्जी में वो कम से कम 3 से 4 से 5 पॉलीथीन इकट्ठा कर लेते हैं और उसी दिन आकर के 10 मिनट में 15 मिनट में सब्जी बनाते हैं और वो 5 की 5 पॉलीथीन उठा करके फेंक देते हैं कूड़े कचरे के डिब्बे में। वो कोई खाने की चीज़ नहीं है जिसे कोई खा जाएगा, जीव जंतु खत्म। वो नष्ट होने वाली चीज़ नहीं है। वो इस पृथ्वी में दबेगी और जहाँ दबेगी वहाँ से पानी को पृथ्वी के नीचे जाने से रोकेगी, बंजर बनाती चली जाएगी ज़मीन को। शहरों के हालात क्या हो रहे हैं आप देख सकते हैं बरसात के सीजन में। हर तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हर तरफ पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, हर तरफ ज़मीन पर अधिग्रहण करके कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे जहाँ पर वनस्पतियों को होना चाहिए, जहाँ पर पेड़ पौधों को होना चाहिए, जहाँ पर हरियाली होनी चाहिए, वो नष्ट की जा रही है। कहते प्रकृति में संतुलन का होना अति आवश्यक है, लेकिन ये किस प्रकार का संतुलन है कि जहाँ शहर बसाया जाता है वहाँ कई कई किलोमीटर तक सिर्फ इमारतें ही इमारतें, सड़कें ही सड़कें। कहीं पर ऐसी व्यवस्था ही नहीं की जाती कि वहाँ पर हरियाली हो, कि वहाँ पर कच्ची ज़मीन हो, कहीं पर व्यवस्था नहीं। ये असंतुलन है और इसका परिणाम मिलता जरूर है। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि बीज बोया है तो अंकुरित जरूर होगा, अंकुरित जरूर होगा तो पेड़ अवश्य बनेगा, पेड़ अवश्य बनेगा तो फल जरूर मिलेगा। ये वो बीज है जिसके अंकुरण को तुम रोक नहीं सकते, जिसके पौधे को तुम नष्ट नहीं कर सकते और जिसके फल को तुम अपनी इच्छा अनुसार ख़त्म नहीं कर सकते, लेना पड़ेगा। हजारों सालों से हम माँ की तरह गंगा को पूजते आए हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उस गंगा को बचाने के लिए सरकारें बड़ा बड़ा योगदान देती हैं, कहते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे भारत के महान यशस्वी पढ़े लिखे नेता गंगा के तट पर जाते हैं, एक पॉलीथीन को बड़े सहमे हुए भाव से पकड़ते हैं और फिर तमाम फोटोग्राफर से कहते हैं भाई जल्दी फ़ोटो खींच ले, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। फोटोग्राफर फ़ोटो खींचता है और मीडिया में, अखबार में, फेसबुक में तमाम पोस्टें डाली जाती हैं नेताजी गंगा के तट पर सफाई करते हुए। क्या गंगा को दूषित सबसे ज़्यादा ये जनता कर रही है जिसको दिखाने की आपको ज़रूरत है? क्या फैक्ट्रियों का प्रदूषण, क्या महानगरों से निकलने वाले नालों का प्रदूषण सिर्फ जनता के हाथ में है? माना कि जनता सम्मिलित होती है, पर बाप बनने की जिम्मेदारी यदि ले रहे हो तो बाप का फर्ज भी अदा करो।
लेकिन कौन करता है? सबको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। सबको ये दिखता है कि अगर मैंने कदम उठाया तो मेरी सरकार चली जाएगी, मेरी कुर्सी चली जाएगी, मेरा पद चला जाएगा, या ये जो टेबल के नीचे से पैसे मिल रहे ये चले जाएंगे। ऑड लगता है ना लोगों को यहाँ पर धर्म के प्रति करना, सभ्यता के प्रति करना, संस्कारों के प्रति यदि कोई कदम उठाता है, और खासकर पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो दूसरे पढ़े लिखे व्यक्ति बड़ा चिढ़ जाते हैं। वो ये क्या कर रहे हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, कहाँ सब धर्म में पढ़े हुए हो, कहाँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम में पढ़े हुए हो। और लगने लगता है भाई। आजकल यदि बच्चे ईश्वर की पूजा करें तो माँ बाप को बड़ा खराब लगता है। इंग्लिश मीडियम में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, 10th में है, या मान लीजिए 6th में है, 7th में है, और वो भगवान की पूजा कर रहा है, कितनी गलत बात है। वो रिश्तेदारों बड़े बूढ़ों के चरण स्पर्श करा, कितनी गलत बात। बेटा वायरस फैल जाएगा। नहीं माना कि आज वायरस फैल जाएगा, लेकिन ये मेंटालिटी बन गई है। भजन गाए तो बड़ा खराब लगता है, देखो ये क्या गा रहा है, बिगड़ जाएगा। रैप सॉन्ग गाए, वाह मेरा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ लिख के महान बनेगा। और वही बुढ़ापे में फिर दोष देंगे कि आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं। ऐसे क्यों होते हैं? बाप बनने की जिम्मेदारी ली है तो बाप के कर्तव्यों का निर्वहन करना भी आना चाहिए। सिर्फ कहने मात्र से कोई बाप नहीं होता, फर्ज अदा करना पड़ता ही है। और मैं तो सीधे शब्दों में कहता हूं कि जीवन में सदैव संतुलन बना के रखो। हर चीज का संतुलन बनाने की कोशिश करो। गलती से यदि कोई गलती हो जाए तो वो जो नकारात्मक प्रभाव तुम्हारी उस गलती से तुम्हारे पर्यावरण, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारे आचार व्यवहार, तुम्हारी फैमिली, कहीं पर भी अगर पड़ने वाला है, तो उस गलती में तुमने असंतुलन बिगाड़ दिया है, तो उस संतुलन को बनाने की पूरी कोशिश करो। अगर इस हाथ से तुमने कुछ बुरा कर दिया है तो दूसरे हाथ से सही करने की 100% कोशिश करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। यदि हम अपनी ही तरफ से अच्छा करने की कोशिश करें तो समाज बदलने लगेगा। आज गंगा के तट पर जाइए। मैं कानपुर से हूँ। मैं जब भी जाजमऊ से पुल पार करके और नाव की तरफ जाता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। मोटी मोटी धाराएं जल की बह रही हैं, चमड़े युक्त केमिकल लिए हुए। अजीब लगता है। वो जो गंगा जिसमें नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश फील होता था, अच्छा लगता था, हिमालय के पानी से हमने स्नान किया। आज कहीं जुकाम हो जाता है किसी को, किसी का सिर दर्द करने लगता है, किसी को कुछ हो जाता है। ये परिणाम बहुत ही खराब होने वाले हैं। आपने एक भजन सुना होगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कुछ भी मानो, माँ गंगा मानो और चाहे बहता हुआ पानी मानो। ये प्रकृति के द्वारा दी गई एक ऐसी अनमोल संपत्ति है, एक ऐसा अनमोल संसाधन है जिसको यदि हमने खो दिया। सिर्फ गंगा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सी नदियों की बात कर रहा हूँ। बहुत सी नदियाँ सूख चुकी हैं, बहुत सी नदियों में पानी सिर्फ कहने मात्र को बचा है, और बहुत सी नदियों में तो पानी बहता ही नहीं है, सिर्फ केमिकल ही बहता है, पूरा का पूरा केमिकल बहता है। जमशेदपुर में है कुछ नदियाँ, स्वर्णरेखा नदी, यमुना नदी के हालात देख लीजिए, महानगर दिल्ली से गुजरी हुई है, क्या हालात हैं उसके। तो सिर्फ बहता हुआ पानी मानिए या माँ मानिए या कुछ भी मानिए, लेकिन ये संपत्ति, ये संसाधन यदि चले गए
तो जीवन में कभी वापस ला नहीं पाओगे आप। ना आप ला पाओगे और ना ही आपकी आने वाली पीढ़ियां। इसलिए जब भी आपको समय मिले, जीवन में जब भी वो पल आए कि आप उस नकारात्मक स्थिति के लिए उत्तरदायी बनने वाले हों, तो आपको सजग हो जाना चाहिए। थोड़ा और लगेगा आज के ज़माने के अनुसार, पर आपको ज़माने को लेकर के नहीं चलना है, आपको अपने आप को लेकर के चलना है। आपके साथ आपका विश्वास, आपका धैर्य, आपका धर्म, आपका मनोबल है। अगर यही आप तोड़ते रहेंगे जीवन के हर एक मोड़ पर दूसरों को दिखाने के लिए, तो आप कैसे खड़े होंगे समाज में? कैसे किसी मुद्दे पर बहस करेंगे? कैसे अपने आप को समझाएंगे कि नहीं, मुझे अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, मुझे इस मुकाम को प्राप्त करने के लिए इतने साहस की जरूरत है? कैसे? तो इसलिए मेरा सिर्फ यही एक संदेश है कि सदैव यही कोशिश करते रहिए कि हम अपने पर्यावरण को साफ रखें, स्वच्छ रखें, अपनी तरफ से कोई गलती ना होने दें, क्योंकि दूसरे का ठेका तो हमने लिखा नहीं रखा है। हमें सिर्फ अपना जीवन शुद्ध करना है, साफ करना है। दूसरों को सिर्फ संदेश देते रहें, दूसरों को सुझाव देते रहें, दूसरों को बतलाते रहें कि आप जो कर रहे हैं ये अनुचित है, आप चाहें तो ये करने से बच सकते हैं, आप यदि ऐसा करेंगे तो इसके प्रभाव दुष्प्रभाव क्या होंगे, आप सिर्फ उनको बता सकते हैं। आप किसी का हाथ पकड़ के कुछ करा नहीं सकते, क्योंकि समय वो नहीं रह गया है। सिर्फ सुझाव दीजिए और चलते बनिए, लेकिन हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है, हमारा क्या योगदान है प्रकृति के संतुलन में, ये बहुत ही मैटर करने वाली बात है। तो मेरा निवेदन सिर्फ एक रहेगा कि जीवन के हर पल में, हर स्थिति में